बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और मेरा ये जो आज का वीडियो है ये ऑटो कैड से रिलेटेड है, जिसमें मैं ऑटो कैड टिप्स और ट्रिक्स की बात करूँगा। और ये वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो मल्टी टेक्स्ट के अंदर जो फील्ड का ऑप्शन है उसके बारे में मैं मुख्तसर सा बताऊँगा और इसके अलावा सिंबल के ऊपर थोड़ी सी बात होगी। तो चले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहज़ाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी ये एक ड्राइंग क्रिएट की है जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है और नीचे आप देखें तो आपको ये एक सर्कल सा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इनके लेफ़्ट में ये मैंने मल्टी टेक्स्ट को कमांड अप्लाई की हुई है और इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ x मीटर स्क्वेयर्स और दूसरा है एरिया ऑफ सर्कल इज़। तो ये इज़ का मैं OS लिखा, इसको मैं चेंज कर दूँगा x मीटर स्क्वेयर। तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो फील्ड का ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे आता है कि जैसे ही आप इस मल्टी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद डबल क्लिक करें तो ये एक नया टेक्स्ट एडिटर का आपके सामने एक डायलॉग सा खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखें तो ये इंसर्ट का ऑप्शन है और इसमें ये तीसरे नंबर पे है फील्ड। तो ये फील्ड को अप्लाई करने के लिए जिस एरिया पे फील्ड को अप्लाई करना है उसने को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे 3x हैं 4, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने फील्ड के ऊपर क्लिक किया तो ये एक अलग से डायलॉग बॉक्स फील्ड का ओपन हो गया है। तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो आपको ये तमाम के तमाम ऑप्शन कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। तो बाद में आप अपनी मर्ज़ी की जो कैटेगरी है वो चूज़ करेंगे। मसलन मैं इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी जो है ये चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट, एक स्क्वायर और एक सर्कल क्रिएट हुआ है। तो मैं इनके ऊपर काम करूँगा तो मेरी कैटेगरी इस यहाँ से ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने फील्ड कैटेगरी को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो उसके बाद ये फिर मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ब्लॉक प्लेस होल्डर, फार्मूला, नेम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये जो सेकंड मिडल में आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें ये आया है ऑब्जेक्ट टाइप्स। जो ऑब्जेक्ट टाइप में यहाँ पे ये एक आपको एलिप्स बटन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे जहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। मसलन मेरे पास पहले स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल शेप है तो मैं इस रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। तो इनमें जो मैं ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ वो है एरिया। जैसा कि ये मल्टी टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़। तो यहाँ पे ये एरिया जो है मैंने इसको ख़ुद ब खुद इंसर्ट करना है। तो उसमें जो सबसे पहले ये ऊपर ऑप्शन है एरिया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू व्यू में फॉर्मेट वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो करंटली जो है वो डेसिमल्स जो है इसके 0 शो कर रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जब आप पहली बार करेंगे, क्योंकि मैं लास्ट ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ तो इसलिए मेरा ये 0 आ रहा नहीं, तो आपके पास ये 4 डेसिमल्स आ जाएंगे। जो भी जितने भी आपको डेसिमल्स चाहिए वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मुझे 0 ही चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके की प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि जो इस रेक्टेंगल का एरिया था वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो गया है। x की जगह पे 86 मीटर आ गए। और ये दूसरे इसी में आगे आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल इज़। तो मैं इसको चेंज करता हूँ इज़। इसी तरह अगर मैंने इस x के ऊपर सर्कल का एरिया शो करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा
फील्ड के ऑप्शन पे आ जाऊंगा। मैं फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप ये देखते हैं जो लास्ट ऑप्शन मैं यूज़ कर चुका हूँ ऑब्जेक्ट का, ये सेम ऐसा ही डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो गया है। अगर आपको इसी तरह का यूज़ करना है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके बाकी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन भी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो मैं सेम ऑब्जेक्ट रहने देता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद ये सेकंड में है ऑब्जेक्ट टाइप्स। तो ऑब्जेक्ट टाइप के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने सर्कल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल का एरिया, सेंटर और बाकी सारे ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इसमें दिए गए हैं, वो आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्योंकि एरिया ही करने वाला हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑप्शन है प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये 64 शो कर रहा है पॉइंट, इसके बाद कोई शो नहीं कर रहा। ये बेसिकली 0 डेसिमल्स हैं जो हमने लास्ट ऑप्शन में यूज़ किए थे। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना लास्ट जो ऑप्शन है उसको आपके सामने एक्टिव कर देता है। अगर इसमें आपको चेंजिंग करनी है, मसलन मैं कहता हूँ कि अप्रिसिएशन के बाद मुझे 3 पॉइंट्स तक चाहिए वैल्यूज़, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप ये प्रीव्यू में देखें तो ये 64.313 तक मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की भी अप्रिसिएशन चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके मुताबिक हो जाए तो उसके बाद आप ओके करोगे। तो जैसे ही ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसने मेरे जो एरिया था सर्कल का वो शो कर दिया है। अच्छा, ये एक पुराना क्वेश्चन है, उसका भी मैं साथ में आंसर देता चलूँ कि ये जैसे मीटर के साथ मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये कैसे आता है। तो इसके लिए क्या है कि आप ये इसी के मल्टीटेक्स्ट को अगर आप यूज़ करेंगे, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो या मल्टीटेक्स्ट की कमांड अप्लाई करेंगे तो इस सूरत में भी ये आपके पास सिंबल आएगा। तो सिंबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आप नीचे देखें तो ये नज़र आ रहा है स्क्वायर। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर का ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो काफ़ी पेंडिंग था उसको भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अच्छा, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसने मेरी जो अपना एरिया था वो अपडेट कर दिया है। अभी मसलन मैंने यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन यूज़ किया है और मेरे पास ये रेक्टेंगल है, यानी ये रेक्टेंगल जो है एक पॉलीलाइन से क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ, मसलन मैं इस ग्रिप से पकड़ के इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ तो इस सूरत में क्या हुआ कि इसकी शेप और एरिया बदल गया है, चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी उसने चेंज नहीं किया। मैं एस्केप करके सर्कल के ऊपर जाता हूँ। अगर मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करूँ तो इसी तरह ये सर्कल की ग्रिप्स मेरे पास आ जाएगी। मैं किसी एक ग्रिप से पकड़ के इस सर्कल को बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसके ऊपर बड़ा किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो इसका सर्कल का एरिया था वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि वही शो कर रहा है जो मैंने लास्ट टाइम इसका चूज़ किया था। तो इसको अपडेट करने के लिए 2 ऑप्शन जो है वो यूज़ होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप इस ड्राइंग को सेव करें। आप जैसे इस ड्राइंग को सेव करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो अपडेट्स इसकी शेप के मुताबिक एरिया होगा उसके मुताबिक ये कर देगा। और दूसरा ऑप्शन है वो है क्विक रीजन का। तो उसके लिए आप RE लिख के इंटर करेंगे या आप कंप्लीट REGEN रीजन लिख करके भी इंटर करेंगे। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप देखिएगा कि ये जो मेरा एरिया है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैंने इंटर प्रेस किया और जैसे ही इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो रेक्टेंगल का एरिया था वो 0 प्रिसिशन के साथ, यानी डेसिमल्स की वैल्यू नहीं है उसके साथ, उसमें दे दिया है। और नीचे जो सर्कल का मैंने 3 वैल्यूज़ रखी थी उसके मुताबिक ये सर्कल को भी इसने अपडेट कर दिया है। तो ये ऑटोकैड की टिप्स एंड ट्रिक्स में एक ज़बरदस्त चीज़ थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता था। उम्मीद है कि ये जो आज का वीडियो है ये आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक ज़रूर किया करें, और हो सके तो इन वीडियोस को आप यूट्यूब पे भी शेयर का ऑप्शन मौजूद होता है, इसी तरह आप इसको डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप में या दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि ये चीज़ें जो मेरे पास हैं ये दूसरों के साथ शेयर हो सके। और अगर इसमें कोई कोताही रह जाती है तो आप मुझे क्वेश्चन में पूछें, मैं कोशिश करता हूं कि आपके क्वेश्चन का जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करता हूं। और अगर कोई रिकॉर्डिंग के दौरान या बताते हुए कोई चीज़ कमी रह गई हो तो आप समझते हो तो वो मुझे आप वीडियो में के नीचे कमेंट्स में मुझे
बता सकते हैं कि ये चीज़ आपकी कमी रह गई थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो कोताही हो वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।